श्री शिव महापुराण कहता है कि कश्यप ऋषि की 13 पत्नियों में एक का नाम था दनु। दनु नाम की जो पत्नी थी उसने एक बालक को जन्म दिया जिसका नाम था दंभ। उस दंभ ने शुक्राचार्य से गुरु दीक्षा ली, मंत्र दीक्षा ली और जा करके पुष्कर क्षेत्र में तपस्या करने लगा। शुक्राचार्य ने उसको कृष्ण मंत्र दिया था, श्री कृष्ण भगवान का मंत्र दिया था, इसलिए वो उसी मंत्र से श्री कृष्ण की उपासना करता रहा। 1 लाख वर्ष हो गए तपस्या करते करते। तब ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा काहे के लिए इतनी तपस्या कर रहे हो? बोले, हमें एक बेटा चाहिए है। हाँ, उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान नारायण ही उसके सामने प्रकट हुए और भगवान ने कहा, इतनी तपस्या काहे के लिए कर रहे? बोले, एक बेटा चाहिए। कैसा बेटा चाहिए? बोले, आपका भक्त हो ऐसा बेटा चाहिए। तब भगवान ने विचार किया और सोचा कि राधा रानी ने गोलोक में मेरे एक सखा को श्राप दे दिया है। सुदामा नाम का सखा है, उसको श्राप दे दिया है। उसके कारण से उसको असुर योनि में जन्म लेना ही पड़ेगा। तो मैं अपने उसी सखा को यहाँ भेज देता हूँ। तो भगवान ने कह दिया, दम से जाओ, तुम्हारे यहाँ मेरा भक्त ही पैदा होगा। और इसकी पत्नी से भगवान के वो सुदामा नाम के भक्त ने, सखा ने, जो राधा रानी से श्रापित था, यहाँ आकर के जन्म लिया और उसका नाम शंखचूर्ण रखा गया। शंखचूर्ण नाम हुआ। उसकी भी सब संस्कार वगैरह हुए और जैगीशब्द ऋषि ने उसको मंत्र दीक्षा दी। वो भी पुष्कर तीर्थ में जाकर के तपस्या करने लगा। भगवान की कथा का सुनने का मतलब है भगवान की कथा से जुड़ा हुआ एक एक अक्षर भी हमारे को निष्पाप करता है, निष्कलंक करता है, पवित्र करता है, दुर्भाग्य की रेखाओं को काट देता है और सौभाग्य की रेखाएं खिंच जाती हैं जीवन में। जो भगवान की कथा का गान और श्रवण करते रहते हैं। एक एक अक्षरम पुंसाम महापातक नाशनम। भगवान की कथा का एक शब्द तो बहुत ज्यादा हो जाता है, एक अक्षर भी अगर कान में चला जाता है तो वो हमारे बड़े बड़े जन्म जन्मांतरों के पापों को काट करके समाप्त कर देता है।